हम सब जानते हैं पढ़ाई कितनी जरूरी है। इंडिया में तो बस यही सब कुछ है। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कुछ नहीं करते। कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं उनके बच्चे की जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन कई बार ये सपने दीवार से टकरा जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पोटेंशियल होने के बाद भी एक जाल सा लगता है, जैसे भरी हुई लोकल ट्रेन, सब लड़ रहे हैं बस कुछ सीटों के लिए। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सबको बराबर मौका देता है? क्या हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के बजाय उन्हें लिमिट कर रहे हैं? हमारा सिस्टम ज्यादा फोकस करता है रटने पे। ये याद करो, वो लिखो, जैसे कोई फैक्ट्री रोबोट्स बना रही हो, थिंकर्स नहीं। बच्चों पे प्रेशर है बस एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने का, चाहे कुछ सीखें या ना सीखें। हम सब ने देखा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फेल होने का डर। ये प्रेशर कुकर वाला माहौल क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबा देता है। जैसे सबको एक ही सांचे में ढालना हो, उनकी अलग टैलेंट और ड्रीम्स की परवाह किए बिना। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों होशियार, दोनों मेहनती। एक पढ़ाता है किसी फैंसी प्राइवेट स्कूल में, दूसरा किसी सरकारी स्कूल में। देते हैं वही एग्जाम, लेकिन उनकी जर्नी बिल्कुल अलग। फर्क सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं है, अपॉर्चुनिटी का है। ये कहानी पूरे इंडिया में होती है। अच्छी एजुकेशन आपके एरिया या आपके पेरेंट्स के बैंक बैलेंस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इस एजुकेशन ट्रैप के बहुत बुरे रिजल्ट्स होते हैं। जो बच्चे इस मोल्ड में फिट नहीं होते, वो पीछे रह जाते हैं। उनका पोटेंशियल, उनके ड्रीम्स अधूरे रह जाते हैं। इसका असर सिर्फ उन बच्चों पे ही नहीं, पूरे देश पे होता है। हम इनोवेशन लूज करते हैं, प्रोग्रेस लूज करते हैं, एक अच्छा फ्यूचर लूज करते हैं। हमें इस साइकिल से बाहर निकलना होगा। हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो एम्पावर करे, इम्प्रिजन नहीं। सेक्शन 5, किताबों से परे। एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम्स और टेक्स्ट बुक्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। असली एजुकेशन है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स। हमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा। बच्चों को एक्सप्लोर करने दो अपनी पैशंस, डिस्कवर करने दो अपनी टैलेंट्स। रटने और एग्जाम से आगे बढ़ें। ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें जो फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए रेडी हों। सेक्शन 6, टूटी हुई सीढ़ी। इंडिया में ज्यादातर लोग एजुकेशन को गरीबी से निकलने की सीढ़ी मानते हैं, लेकिन अगर ये सीढ़ी ही टूटी हो तो, अगर ये कुछ ही फ्लोर्स तक पहुंचती हो तो, हमें क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल बनानी होगी, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसका मतलब है गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वेस्ट करना, टीचर्स की ट्रेनिंग इंप्रूव करना और डिजिटल डिवाइड को कम करना। हर बच्चे को सक्सेस का इक्वल चांस मिलना चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो सबको अपलिफ्ट करे, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। सेक्शन 7, नींव को मजबूत करना। रिफॉर्म की शुरुआत प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने से होती है। हमें पुराने टीचिंग मेथड्स छोड़कर नए तरीके अपनाने होंगे। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। सोचिए, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कभी भी, कहीं भी। हमें टीचर्स को एम्पावर करना होगा, उन्हें टूल्स और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो फ्यूचर के लीडर्स तैयार कर सकें। सेक्शन 8, नए मौकों के दरवाजे। चलो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जो स्किल्स को मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, क्रिएटिविटी को कंफॉर्मिटी से ज्यादा। अपने यूथ को ऐसे टूल से इक्विप करें जिससे वो 21st सेंचुरी में सक्सीड कर सकें। सोचिए, एक ऐसा इंडिया जहां हर स्टूडेंट के पास अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने का मौका हो, जहां इनोवेशन फ्लरिश करे और ड्रीम्स की कोई लिमिट ना हो। यही वो इंडिया है जिसके लिए हमें कोशिश करनी है। एक ऐसा इंडिया जहां एजुकेशन सच में एम्पावर करे। सेक्शन 9, एक उज्जवल भविष्य। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल भी बहुत है। हमारे पास टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं और चेंज लाने की विल भी है। चलो मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जो सच में हमारे देश के काम आए। हर बच्चे को एम्पावर करते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स चेस कर सकें और इंडिया का फ्यूचर ब्राइट बना सकें। ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, ये होप की बात है। ये एक बेहतर कल में बिलीव करने की बात है। और ये सब एजुकेशन से शुरू होता है।